नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की खबर एक बार फिर से सामने आ चुकी है क्योंकि अभी रिसेंटली यूएनएचआरसी की मीटिंग चल रही थी और वहां पर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा दिए इंडिया के ऊपर कि इंडिया के एनवॉय ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। अभी आपको कुछ दिनों पहले भी याद होगा, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, रहे रहे कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था ट्विटर के ऊपर कि, और जहां पर वो कह रहे थे कि हम मतलब इंडिया को ओवरटेक कर देंगे, हम इंडिया को ओवरकम कर देंगे और इकोनॉमी के इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे आने वाले चंद कुछ सालों में। ना वो 10-20 साल की बात नहीं कर रहे थे, वो आने वाले 1-2 साल की बात कर रहे थे कि इसमें तो हम इंडिया को पीछे कर देंगे। उसके बाद मैंने उसमें पूरा कंपैरिजन किया था इंडिया की इकोनॉमी का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का और उनको एक सच्चाई की पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी। वैसे उनको जो सच की पिक्चर है वो उनके लोगों ने ही दिखा दी थी। पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बहुत सारे उस पर कमेंट्स कर रखे थे कि मतलब शहबाज शरीफ जो है वो कुछ भी बोलते हैं, उनका दिमाग जो है वो चलना बंद हो चुका है। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पर आ रहे थे। अभी रिसेंटली वही काम, और ये शायद अपने आका को खुश करने के लिए या अपने प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए या अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ये सारी अपनी बेइज्जती करवाते हैं, या पता नहीं क्या दिक्कत है इनके साथ। मतलब एक पाकिस्तान का एनवॉय जो कि यूएनएचआरसी में बैठा हुआ है उसको तो कम से कम प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर बातचीत करनी चाहिए। वो भी कुछ भी बोल देते हैं। तो डिटेल में समझते हैं उन्होंने क्या बोला, और उसके रिस्पॉन्स में फिर जो इंडिया के एनवॉय ने कहा कि पाकिस्तान भाई देखो ये तो एक फेल्ड स्टेट है ऑलरेडी, और इस पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट अगर इंडिया के बारे में बात करें, एक ऐसा फेल्ड स्टेट जो कि चाहता है कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी हो और उस इंस्टेबिलिटी के दम पर पाकिस्तान कुछ कुछ एक्शंस करने की कोशिश करता है, वैसे फेल्ड स्टेट को कोई उनके पास कोई राइट नहीं है इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए। देखते हैं डिटेल में क्या हुआ, और ये बहुत सीरियस वर्बल स्पैट हुआ है यूएन के अंदर, उसको देखना जरूरी है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज पर 60% का आपको सीधा डिस्काउंट दे दिया है। आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो कोर्स फीस होगी 15 मंथ्स के लिए 23,499 और 18 मंथ्स के लिए 24,999 होगी। ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक ही वैलिड है। इसको आप ध्यान में रखिएगा और उससे पहले इस कोर्स को आप अवेल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, इस पर जाकर के आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकती है। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगे। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस के लिए जितने भी आप टेस्ट लिखोगे उसका सबका इवैल्यूएशन मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप होंगे। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इसमें आपके लिए किए जाएंगे। अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। अब देखिए हुआ क्या है, यूएनएचआरसी की जैसा कि मैंने कहा मीटिंग चल रही थी जेनेवा के अंदर, और उस मीटिंग में जम्मू एंड कश्मीर की बात का मुद्दा फिर से उठा दिया पाकिस्तान के एनवॉय ने। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जब ये उठाते हैं तब इनको 4 बातें सुनने को मिलती है, लेकिन भाई आदत से बाज नहीं आना, एक कहते हैं ना, एक कहावत है, आदत से बाज नहीं आते हैं कुछ लोग। वही हालत है पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का, वही हालत है उनके एनवॉयज का। हर जगह पर सेम बात करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को क्यों उठाते हैं उसके पीछे का कारण है। एक्चुअल में आप देखोगे कि ये इस पूरे जम्मू एंड कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनलाइज करना जब मैं कह रहा हूं तो इस मेरा मतलब ये है कि ये बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पे इसकी बातचीत करते हैं। और यूएन की जब भी मीटिंग होगी, आप देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हो या यूएनएचआरसी की हो, कहीं पर भी होगी मीटिंग, ये हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा देते हैं। और मुद्दा भी क्या ही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस ये उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं और एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है जम्मू कश्मीर में कुछ गड़बड़ है। बस यही इनका वही राग लापते रहते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया और कहा कि देखो यहां पर इंडिया जो है वो सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, क्योंकि अब यूएनएचआरसी में बैठे थे तो वहां पर कहा देखिए सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और लोगों को उठा करके जेल में भर दिया जा रहा है और इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं सही तरीके से, इलेक्शंस रिग्ड हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, दुनिया भर की बातें, और स्टेटहुड ले लिया गया और दुनिया भर की बातें पाकिस्तान के एनवॉय बोलने लग गए वहाँ पर। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में कहा गया कि ये पूरी तरीके से बेसलेस क्लेम्स हैं और पाकिस्तान को कुछ नहीं पता होता। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ बेसलेस क्लेम्स करता है। पाकिस्तान के खुद जो इंटेंशन है वो बहुत साफ नहीं है हमारी कंट्री को लेकर के। वैसे पाकिस्तान को कोई भी इजाज़त नहीं है हमारे ऊपर कोई कमेंट करने के लिए। और मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री अगर ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देने लग जाए,
मतलब पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपवाद नहीं है कि मतलब पाकिस्तान में जहाँ सारा टेररिज्म शुरू हो रहा है, जहाँ पर सारा टेररिज्म जाके ख़त्म होता है, ख़त्म क्या होता है मतलब जहाँ पर सारे टेररिस्ट जो हैं जा करके छिप जाते हैं। इंडिया के सब मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट आप निकालिए, जिसमें से 5-6 तो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, आज भी खुलेआम अपना रिलीजियस पोसेशन निकालते हैं। हम बात दाऊद इब्राहिम टाइप के लोगों की करते हैं, वो भी पाकिस्तान में छिपे हैं हमेशा। उसका तो कहा जाता है कि एड्रेस भी सबको पता है, वो पाकिस्तान में छिपा है, और वो पाकिस्तान में रहता है, छिपा भी क्या है, वो तो खुलेआम घूम रहा है। जो मुंबई ब्लास्ट का सबसे मुख्य आरोपी था टाइगर मेमन जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में है। तो ये सब पाकिस्तान में ही छिपे पड़े हैं, मतलब छिपे क्या हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ भी नहीं करती है। वो पाकिस्तान जब हमें ह्यूमन राइट्स का ज्ञान दे तो जाहिर सी बात है 4 बातें उनको सुनने को मिलेगी। तो हमारे एनवॉय ने वो 4 बातें इनको बहुत अच्छे से सुनाई हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, मतलब सो कॉल्ड लीडर्स और डेलीगेट्स क्यों कहा है आप समझ पा रहे होंगे, सो कॉल्ड लीडर्स क्यों, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनका ही कोई ठिकाना नहीं है, वो कितने प्रॉपर और कितने डेमोक्रेटिकली होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो है कि उसका ही कोई ठिकाना नहीं है, और दूसरी चीज़ यहाँ उनके डेलीगेट्स जो हैं उनको भी कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स वो देते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट जब जम्मू कश्मीर पर देना शुरू किया तो उसका जवाब हमारे एनवॉय ने दिया और कहा कि ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं और डेलीगेट्स हैं ये फालतू की खबरें फैलाते रहते हैं। खुद इनके यहाँ पर एक पूरा नेक्सस चलता है मिलिट्री और टेररिज्म का। मिलिट्री और टेररिज्म के नेक्सस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ इनके यहाँ मिलिट्री है और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, कई बार ये दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि आईएसआई जो है वो लश्कर तैयबा को, वो जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करता है, और कहते हैं कि मतलब लश्कर तैयबा को तो कहते हैं दे आर द गुड बॉयज़ ऑफ आईएसआई, दे आर द गुड बॉयज़ ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि जैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है वैसे लश्कर वाले करते हैं। फिर जैश ए मोहम्मद है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो इनके यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स और मिलिट्री का अपने आप में एक नेक्सस चलता है। तो कभी ये एक साथ काम करते हैं, कभी ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो इसी को कहा उन्होंने कि ये मिलिट्री टेररिस्ट कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से ले डूबा है पाकिस्तान को, और अब ये दूसरी कंट्रीज के ऊपर ज्ञान देते हैं। खुद इनके यहाँ पर बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, सिंध में क्या चल रहा है, खैबर में क्या चल रहा है, इनको नहीं पता। बलूचिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं, लोग बिल्कुल नाखुश हैं। वहाँ पर प्रॉपर बेसिक सुविधाएं, मतलब वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। बहुत सारी वीडियोस वहाँ से बाहर आती हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का आरोप इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान, जहाँ से मतलब यू नेम इट, सारे बालोची लीडर्स जो हैं वो रातों रात गायब हो जाते हैं। आज तक उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं। महारंग बलोच का एक पूरा जो प्रोटेस्ट चला था, आपको पता होगा कि वो रातों रात वो लीडर गायब हो गई, उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सरकार ने जो है वहाँ पर लाठीचार्ज करवा करके वो प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश करी। वैसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर रही है। तो उसी का जवाब दिया कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शंस हुए। ये शायद पाकिस्तान को पता नहीं होगा, या शायद न्यूज़पेपर पढ़ते भी नहीं होंगे कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, और इलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखोगे कश्मीर की घाटी में, जहां पर बहुत कम वोटर टर्नआउट होता था, एक दहशत का माहौल बना के रखने की कोशिश किया जाता था, टेररिज्म की घटनाएं होती थी, वहां पर बहुत ज़्यादा वोटर परसेंटेज हुआ, प्रॉपर इलेक्शंस हुए, और उसमें एक गवर्नमेंट चुन करके आई है। तो अभी रिसेंट में इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से कराया गया, तो वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। तो एक तरफ पाकिस्तान है जो ये सब चीज़ें कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो कि मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ देखती है। उस इंडिया पर ये ऐसे बेसलेस क्लेम्स लगाते हैं। क्वेश्चन था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को लेकर के। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, मतलब पाकिस्तान के एनवॉय ने कहा कि साहब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चल रहे हैं। इसमें उन्होंने लद्दाख के प्रोटेस्ट का जिक्र किया कि भाई वहाँ पर लोग जो है बिल्कुल नाखुश हैं, वो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में सेम प्रॉब्लम है। तब इसका जवाब देते हुए कहा हमारे एनवॉय ने कि भाई देखो, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों इंडिया के बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट्स हैं, और ये इंडिया के पार्ट थे, ये इंडिया के पार्ट ही रहेंगे। वो मतलब वो भाषण आपको याद आ रहा होगा ना कि क्या अग्रेसिव नहीं हो क्या, तो बस वही वाली बात है। वो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट थे और इंडिया के इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। और जब मैं बात जम्मू कश्मीर की कर रहा हूँ तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। वो वाला हिस्सा जो हमारे पास अभी कंट्रोल में नहीं है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। वो भी इंटीग्रल पार्ट था और वो इंटीग्रल पार्ट रहेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर जो की बात जब आती है तो उसके लिए जाहिर सी बात है हर इंडियन का सेम सेंटिमेंट है। भले देखिए गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम भले चल रही हो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से एक इंटीग्रल पार्ट इंडिया का रहा है और वो रहेगा। अब ये जो
बार बार इस मुद्दे को उठाने की बात है। तो देखिए सब शांति है। अभी रिसेंट में वहाँ पर इलेक्शंस हुए जैसा कि मैंने कहा, और बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ, ये उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, ये हमारे इन्वॉय ने वहाँ पर कहा। और अगर आप वहीं पाकिस्तान की बात करिए, वही पाकिस्तान जहां पर ह्यूमन राइट्स के सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं, जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के सीरियस एलिगेशन है उस कंट्री पर, माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरीके से वहां पर बर्ताव किया जाता है, कितनी सारी माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया गया है, कन्वर्ट किया गया, ये सब किसी से छुपा नहीं है। चलिए आप इसको भी हटा दीजिए, जो ये तो गवर्नमेंट जो कर रही है सो कर ही रही है। टेररिस्ट ग्रुप्स की बात करिए, जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो सारे कहाँ छिपे बैठे हैं? वो सारे पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं। आप लिस्ट निकालिए, हाफिज़ सईद, मौलाना मसूद अजहर, दुनिया भर के जरगर लतरम, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं? ये सब बैठे हुए हैं आपका पाकिस्तान के अंदर। और ये ऐसा भी नहीं कि छिपे हुए हैं, ये खुलेआम अपने प्रोसेशंस निकालते हैं, ये खुलेआम अपनी स्पीचेस देते हैं। और क्या करता है पाकिस्तान? कुछ नहीं करता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो उनसे वोट चाहिए, उनका वोट बैंक पे ही तो ये लोग सरकार बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके खिलाफ कैसे, मतलब अपने आकाओं के खिलाफ कैसे ये कोई भी स्टेप ले लेंगे? तो ऐसे पाकिस्तान को, ऐसी कंट्री को तो यूएन में बैठने नहीं देना चाहिए। ये बात हमारे एनवॉय ने वहाँ पर कही कि यूएन में बैठ ही कैसे रहे ये लोग। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। दूसरी चीज़, अब ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? तो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एलिज किया, मतलब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया के ऊपर कि इंडिया में सीरियस ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं। और ये बात अज़ान नाज़िर ने कह दी थी। आज़म नाज़िर जो हैं वो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में साहब सीरियस वायलेशंस चल रहे हैं, और इसीलिए इस मुद्दे को हम यूएनएचआरसी में उठा रहे हैं कि वहाँ पर यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए और यूएन को उस पूरे मामले को संभालना चाहिए जो जम्मू कश्मीर में इंडिया कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ। वहाँ के लोग बिल्कुल इंडिया से नाखुश हैं। ये बात उन्होंने उठा दी थी, ये एलिगेशन उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिए थे, इसीलिए वो 4 बातें उनको इंडिया के एनवॉय से सुनने को मिल गई। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से बताइए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बार जो अनाउंसमेंट थी उसके ऊपर मैं वापस आ जाता हूं। तो जो अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट है उसका नाम है आरंभ 2025। ये इवेंट लाइव होने वाला है मार्च 1 को 7 बजे शाम से 9 बजे तक, और ये इवेंट लाइव होगा जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल पर। और इस इवेंट में बड़ी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो सब अभी के सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स में माने जाते हैं, जसप्रीत बुमराह, वो हमारे साथ इस इवेंट में जुड़ेंगे, और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स भी आपके साथ इस इवेंट में होंगे। तो इस इवेंट को ज़रूर से ज़रूर लाइव ज्वाइन करिए। जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल पर जाकर के नोटिफाई मी पर आप ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।